नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद श्रवण के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अनुपात। ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो भी मैं धीरे धीरे जो बात बताई है थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको अनुपात के, ध्यान से सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस जो भी आपके पास बुक है उससे करते जाएंगे और बाकी सवाल मैं आपको इसी वीडियो से इनसे कराऊंगा। तो क्वेश्चन दिया है 2600 रुपये की राशि ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी गई है। सी का भाग ज्ञात करो। तो क्वेश्चन करेंगे ए बी और सी, तीन व्यक्ति ए बी और सी में राशि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक, तो हम कैसे बांटेंगे? अगर बटे में दिया है, भिन्न में दिया है, ठीक, तो क्या करेंगे? हमें ये क्वेश्चन भिन्न में नहीं बांटना। भिन्न की बजाय हम क्या करेंगे, ये अंश है इसका, ये हर है, ये अंश ये हर, ये अंश और ये हर। ठीक है, तो हम हर को खत्म करेंगे। कैसे? हर का एलसीएम लेके। हर में संख्या दी है 2, 3 और 4। तो एक ऐसी संख्या देखेंगे जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या भी जो इसका एलसीएम है 2, 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम हमारा है 12, तो 12 से गुणा करेंगे हम यहाँ भी, 12 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 12 से यहाँ भी गुणा करेंगे। 2 से भाग करेंगे 6, 3 से भाग करेंगे 4 और 4 से भाग करेंगे 3। तो पहली बात आपको समझ आई होगी, बटे खत्म करना, में भिन्न खत्म करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसकी गुणा करेंगे और बटे खत्म। ठीक, अब टोटल रुपये कितने? 2600। टोटल रुपये 2600। और मैंने आपको अनुपात में बताया, क्या बताया? अनुपात में जो भी दिया है उससे करेंगे भाग, जो भी दिया उससे करेंगे भाग और जो भी पूछा वापस करेंगे गुना। ठीक है, तो ये टोटल दिया 2600 रुपये की राशि। हम देखेंगे 6, 4, 10 और 3 13। 13 से हम भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 2 0 200। भागफल हमारा 200। अब जिसका भी भाग पूछा उसी में गुणा करेंगे। पूछा सी का भाग ज्ञात करो, तो सी में गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 की 3 में गुणा करेंगे तो 6 और 2 0 600। तो सी का भाग कितना है भाई? सी का भाग आया 600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 भाग बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कितने रुपये बांटने, कितने संख्या में 81 में बांटना। इसने बताया पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेंगे हम, ए बी सी कुछ भी हम लिख लेंगे। मैंने लिख लिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, ये कह रहा पहले का 1/2 का मतलब आप जानो भाई गुना, तो पहले का 1/2, दूसरे का कितना 1/3 और तीसरे का 1/4 भाग आपस में बराबर है। ठीक, तो जैसे ही अनुपात के क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में बात रहेगी 3x बराबर 4y में मैंने बताया होगा आपको। क्या मैंने बताया? x/4 बराबर y/3 बराबर z/5 अगर दिया हो तो x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। तो वही बात यहाँ है, देखो ध्यान से। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर 2/3 बराबर है 3/4। ठीक है, तो पहले का मान 3, दूसरे का मान, पहले का मान 2, दूसरे का मान 3 और तीसरे का मान 4। ठीक है, 1/2, 2/3, 3/4। ठीक, अगर ये बराबर दिया तो हमें मान का पता लगा। इसे अगर 2 मान है, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है। अब इसके विपरीत जो मैंने पहले क्वेश्चन, इससे पहला क्वेश्चन आपको कराया उसमें क्या था? अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अनुपात दिया होता, अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अनुपात दिया होता 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, अगर ये अनुपात में दिया तो हम बटे खत्म कर देंगे, एलसीएम से भाग कर देंगे। अगर ये बराबर में दिया तो इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये। अब आपको अच्छे से बात समझ आई होगी। अगर अनुपात में दिया तो हम बटे खत्म करेंगे, अगर बराबर में दिया तो सीधा सीधा बांट देंगे। पहले का मान 2, दूसरे का 3 और थर्ड का 4। टोटल कितना बांटना हमको? 81।
81 हमें बांटना, टोटल 81, हम देखेंगे टोटल 4 3 7 और 2 9, 9 से भाग करेंगे, 9 भागफल कितना है 9। पहले का मान तो 2 में गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, इसके लिए 3 में गुणा कर देंगे, 9 तिये 27, इसके लिए 4 में गुणा कर देंगे, 9 चौक 36। तो 81 के 3 हिस्से हुए, 18 27 और 36। तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, इसको भी और इसको भी। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर अनुपात में दिया तो बटे खत्म कर देंगे, अगर बराबर का साइन दिया तो सीधा मान है, इसका मान ये, इसका मान ये और इसका मान ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1050 रुपये ए बी व सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए व बी का अंश 2:3 के अनुपात में तथा बी व सी का अंश बी व सी का अंश 6:5 के अनुपात में है। ए का अंश ज्ञात करो। ठीक है, तो समझो ध्यान से। सबसे पहला काम हमें अनुपात लगाना आना चाहिए। हमें क्या आना चाहिए, अनुपात कैसे लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था बीच में क्या लेंगे भाई, बीच में लेंगे जो 2 बार दिया, 2 बार वहां ए और बी का भाग दिया और यहाँ बी और सी का भाग दिया। तो क्या करेंगे, बीच में लेंगे बी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो वहां ए का हिस्सा दिया भाई ए अनुपात बी, ए व बी का अंश यानी कि ए अनुपात बी बराबर उसने दिया भाई 2:3, बी अनुपात सी उसने दिया भाई 6:5। तो यहाँ ए का मान 2, बी का मान 3, यहाँ बी का मान 6 और सी का मान 5 रख देंगे। ए का मान 2, बी का मान 3, यहां से बी का मान 6 और सी का मान 5। यहाँ आगे खाली जगह तो 3 रखेंगे भाई और यहाँ पीछे खाली जगह तो 6 रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था भाई गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। अगर संख्या किसी से डिवाइड होती है तो डिवाइड करने के बाद गुणा करेंगे। देखेंगे 3 से भाग करेंगे 2। ठीक है, डिवाइड कब करेंगे, जब 3 संख्याएं हैं तो तीनों में अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब गुणा करेंगे, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 6 और 5, तो 4 6 और 5। तो 1050 रुपये अब हमको किस अनुपात में बांटे, 4 6 और 5 के अनुपात में। ठीक है, वही लाइन फिर पकड़ेंगे, जो दिया है भाग करेंगे, जो पूछा वापस गुणा करेंगे। तो टोटल दिया 1050, तो टोटल से ही भाग करेंगे। हमारा टोटल है 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 से हम भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे, भागफल 70। ठीक है, जो भी पूछा उसी में गुणा करेंगे, जो दिया उससे भाग करेंगे, जो पूछा वापस गुणा करेंगे। एक अंश ज्ञात करने को कहा तो एक अंश में गुणा करेंगे, 70 की गुणा करेंगे 4 में तो 7 चौक 28 और 1 0 280 हमारा अंश है। तो एक अंश आया 280 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए हैं। ठीक है, अनुपात दिया ए अनुपात बी बराबर 5:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। ठीक है, उन सब ने 564 रन बनाए हैं, तब बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम मैंने बताया अनुपात लगाएंगे। बीच में किसे रखेंगे, बीच में रखेंगे जो 2 बार दिया, 2 बार ए अनुपात बी यहाँ दिया, यहाँ बी और सी दिया, तो 2 बार क्या दिया बी, तो बीच में किसे रखेंगे बी। तो अनुपात हम लगाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यहां से देखेंगे ए का मान 5 और बी का मान 3। अब आपको अच्छे समझ आ रहा होगा भाई ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। यहां से देखेंगे बी का मान 4 और सी का मान 5। ठीक है, उसके बाद बताया भाई आगे खाली जगह है यहाँ तो 3 रखेंगे, यहाँ पीछे खाली जगह है तो 4 रखेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे, 4 की 5 में गुणा करेंगे 20, 4 की 3 में गुणा करेंगे 12, 5 की 3 में गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, अब ए बी और सी के बनाए गए अनुपात है 20 12 और 15, और अनुपात में बताया भाई जो दिया है भाग करेंगे और जो पूछा वापस गुणा करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने दिए 564। टोटल दिए तो किससे भाग करेंगे, टोटल से ही भाग करेंगे। हमारा टोटल देखेंगे 20 और 12, 20 और 12 32 और 15 हम इसमें और जोड़ेंगे तो क्या होगा 47। 47 से भाग करेंगे, 47 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 47 एकल 47, बचे कितने 6 और 3 9 और ये 4 94, 47 दूनी 94।
भागफल हमारा 12। अब जो पूछा उसी में गुणा करेंगे। पहला काम हमने कर दिया भाई, पहला काम है जो दिया भाग करेंगे, दूसरा काम है जो पूछा गुणा करेंगे। तो कह रहा बी द्वारा बनाए गए ऋण कितने हैं, तो बी के ऋणों में गुणा करेंगे, 12 की 12 में गुणा करेंगे तो 144। तो हमारा आंसर आया 144। तो अब आपको आसान लग रहा होगा भाई, बी ने कितने ऋण बनाए, 144 ऋण बी ने बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी व तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरे से अनुपात 9:6 है, पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। ठीक है, तो पहली बात क्या दी हुई, योगफल दिया इसने 121, और मैंने आपको सिखाया सबसे पहले हम अनुपात लगाएंगे। तो तीन संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कुछ भी मानेंगे, तो देखा दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया, अनुपात इसने दिया 9:6 का। उसके बाद पहली का तीसरे से अनुपात दिया, पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया है 1:4। तो पहली बात भाई, बीच में संख्या क्या रखेंगे, बीच में हम रखेंगे जो संख्या दो बार दी है, दो बार दी है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या बीच में रखेंगे, तीसरी संख्या हम बीच में रखेंगे। पहले हमने रखी पहली संख्या, फिर तीसरी संख्या और फिर दूसरी संख्या। ठीक है, यहां से मान रखेंगे, सेकंड का मान है 9 तो 9 रखेंगे, थर्ड का मान यहां से 6 तो 6 रखेंगे, यहां से फर्स्ट का मान 1, थर्ड का मान 4, थर्ड का मान थर्ड के नीचे रखेंगे 4, फर्स्ट के नीचे रखेंगे 1, यहां रखेंगे 6, यहां क्या रखेंगे, यहां रखेंगे भाई 4। उसके बाद अगर डिवाइड होती है संख्या तो डिवाइड करेंगे, या गुणा करने के बाद डिवाइड करेंगे, या तो हम पहले डिवाइड करेंगे या तो गुणा करने के बाद डिवाइड करेंगे। अभी मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 3 से भाग करो 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 दूना 6। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 डिवाइड और 2 से यहां डिवाइड। अब गुणा करेंगे 1 4 और 3 की 2 में गुणा करेंगे 6, तो 1 4 और 6 का हमारा फाइनल अनुपात आया 1 4 और 6 का। अब जो दिया भाग करेंगे, टोटल दिया तो टोटल से भाग करेंगे, 6 4 10 और 1 11, 11 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 11 121। पूछा क्या भी दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी में गुणा करेंगे, 11 6 66, तो हमारा आंसर आया 66, दूसरी संख्या हमारी आई 66। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 14,000 रुपए की राशि ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के भाग 2:3 के अनुपात में है, यदि बी तथा सी के भाग 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो अभी आपने पहले क्वेश्चन भी देखे होंगे, मैं लगभग एक से क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से अनुपात बनाना आ जाए और कोई भी भाग बांटना आपको आ जाए। तो अब आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा भाई, इसने दिया ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी का अनुपात दिया 2:3, बी और सी का अनुपात दिया इसने 4:5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ए और बी का अनुपात 2:3 के अनुपात में, बी और सी का अनुपात 4:5 के अनुपात में। तो हम देखेंगे यहां से ए का भाग 2, बी का भाग 3, यहां से बी का भाग 4 और सी का भाग 5। पहली बात कि बीच में क्या रखेंगे, तो जो संख्या 2 बार दी है, 2 बार बी दिया तो बीच में रखेंगे बी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए का हिस्सा देखेंगे, ए का मान 2 तो 2 रखेंगे, बी का मान 3 तो 3 रखेंगे, यहां से बी का मान 4 तो बी के नीचे 4 रखेंगे, सी का मान 5 तो सी का मान 5 रखेंगे। उसके बाद यहां क्या रखेंगे भाई, अब तो समझ आएगा अच्छे से, यहां 3 रखेंगे, पीछे तो यहां 4 रखेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे, अगर किसी संख्या से डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड कब करेंगे, जब तीनों संख्या में डिवाइड होता है, यहां डिवाइड नहीं होता तो नहीं करेंगे। गुणा करेंगे, 4 की 2 में गुणा करेंगे तो 8, 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 12 और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, अब हमारा फाइनल अनुपात आ गई 8 12 और 15 का अनुपात। टोटल राशि है 14,000 रुपये, टोटल राशि है 14,000। टोटल दिया तो टोटल से ही भाग करेंगे, 15 और 12 27, 27 और 8 35, तो टोटल भाग करेंगे 35 से। 35 का पहाड़ा आपको आता होगा, नहीं आता तो ध्यान देंगे, 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो सीधे भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा,
35 चौका 140, 2 जीरो बची है तो 2 जीरो रखेंगे। भागफल हमारा है 400, भागफल आया 400। अब जो भी पूछा उसमें गुणा करेंगे। बी का हिस्सा पूछा तो बी के हिस्से में ही गुणा करेंगे। बी का हिस्सा है 12, 12 की गुणा करेंगे 400 में, तो 12 की गुणा करेंगे 4 में, 12 चौक 48, 2 जीरो, तो आंसर आया हमारा 4800। तो बी का हिस्सा कितना है 4800, बी का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम है। ठीक है, ध्यान देंगे थैले और जूते का अनुपात दिया है भाई। ठीक है, अनुपात क्या दिया 7:5 के अनुपात में। ठीक है, और यहां पे इनका अंतर दिया 200 रुपये। तो अनुपात में मैंने आपको सिखाया भाई जो दिया भाग करेंगे, जो पूछा वापिस गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसने दिया थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। हम देखे कितना अधिक है भाई, तो बस 2 से भाग करेंगे, भागफल आया 100। अभी जो पूछा किसका दाम पूछा, जूते का दाम पूछा, तो जूते के दाम में गुणा करेंगे, 5 में गुणा करेंगे 100 की, तो आंसर आएगा हमारा 500। ठीक है, तो अब एक बात आपको समझ आई होगी, अनुपात में जो भी दिया भाग करेंगे, जो भी पूछा गुणा करेंगे। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कल एक बहुत अच्छा कंटेंट, ठीक है, बहुत अच्छी चीज कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से ये जो बात अभी तक बताई, ये बातें भी उसमें अप्लाई होंगी। ठीक, देखो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है यदि ए और बी का अनुपात 2:3 के अनुपात में, बी और सी का अनुपात 5:7 का अनुपात, सी और डी का अनुपात 1:2 के अनुपात में है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपको करके देखना है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है उस बुक से होमवर्क करेंगे और लगातार मैं आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा। ठीक है, और जो भी बात आपको समझ ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो भी आपको पढ़ना है वो आप बताएंगे।